ऑक्टोपस एक बुद्धिमान प्राणी है। इसका तंत्रिका तंत्र केंद्रीय मस्तिष्क और इसके प्रत्येक भुजा पर अलग अलग दिमाग से जुड़ा होता है। इसके पास 9 दिमाग होते हैं। ऑक्टोपस की प्रत्येक भुजाएं एक ही समय में अलग अलग काम कर सकती हैं। ऑक्टोपस प्रजाति को डायनासोर के काल का प्रजाति भी माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों को समुद्री खोज में ऑक्टोपस का लगभग 286 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्म मिला था। ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं। 2 हृदय विशेष रूप से रक्त की गति के लिए कार्य करते हैं, जबकि तीसरा अंगों के संचलन का कार्य करता है। प्राय सभी ऑक्टोपस में थोड़े मात्रा में विष होता है, लेकिन कुछ ऑक्टोपस में अधिक मात्रा में विष होता है। ऑक्टोपस का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां कम से कम 6 महीने तक जीवित रहती हैं, लेकिन कुछ 2-4 ऑक्टोपस की बड़ी प्रजातियों का जीवन काल 3 से 5 वर्ष तक होता है। ऑक्टोपस की लगभग 300 प्रजातियां हैं, जो सभी महासागरों में पाई जाती हैं। ऑक्टोपस मछलियों की तरह ही गलफड़े से सांस लेते हैं। अगर इन्हें पानी से निकाल दिया जाए तो यह जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन यह कुछ देर तक जीवित रह सकते हैं। यदि ऑक्टोपस का एक भुजा टूट या कट जाता है तो वह दोबारा उग जाता है। भूख लगने पर यदि ऑक्टोपस को कुछ नहीं मिलता है तो यह अपनी ही भुजा को खाने लगते हैं। ऑक्टोपस अपनी मांसपेशियों के माध्यम से पल भर में अपना रंग बदल सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही ऑक्टोपस के बारे में बताते हैं। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। समुद्री जीवों में शामिल ऑक्टोपस अपनी शारीरिक बनावट के चलते काफी खतरनाक लगता है। इसके 8 पैर होते हैं। पूरी दुनिया में ऑक्टोपस की करीब 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जहरील ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस होता है। इसके झर इतना तेज होता है कि 30 सेकंड में एक इंसान को मौत के घाट पहुंचा दे। आप सभी ने साइनाइड का नाम तो सुना ही होगा, जिसे खाते ही इंसान कुछ सेकंड्स के अंदर ही मर जाता है। इस ऑक्टोपस के जहर में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके एक बार काटने पर 20 इंसानों के मारने जितना जहर निकलता है। इसके जहर में टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है, जो एक जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन है। यह साइनाइड से 1000 गुना ज्यादा जहरीला होता है। मिमिक ऑक्टोपस एक मध्यम आकार की प्रजाति है, जिसकी मेंटल लंबाई 2 इंच और कुल लंबाई 19 इंच से अधिक है। भुजाएं लंबी और पतली होती हैं और सामान्य भुजाओं पर 283 सकर के साथ मेंटल लंबाई 7-10 गुना हो सकती है। कैरेबियन रीफ ऑक्टोपस एक बड़ी आंखों वाला मध्यम आकार का ऑक्टोपस है, जो उथल्ले मूंगा चट्टान वाले आवासों को पसंद करता है, जहां वे अपने दिन अपनी मांद में छिपकर बिताते हैं। केवल रात में भोजन की तलाश में निकलते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, वे वास्तव में कैरेबियन के उष्णकटिबंधीय जल में रहते हैं, लेकिन दक्षिण फ्लोरिडा से उत्तरी दक्षिण अमेरिकी तट तक भी पाए जा सकते हैं। उनकी जीवंत त्वचा में परिवर्तन देखने में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, क्योंकि वे चट्टान के पार सरकते समय चमकदार नारंगी से बैंगनी से धब्बेदार भूरे से नीले हरे रंग में बदल जाते हैं। जब ऑक्टोपस के बच्चे अंडे से निकलने वाले होते हैं, तब उनकी मां खाना पीना छोड़ देती है। इस तरह वो खुद को बर्बाद करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। वो अपने आप को पत्थर से भिड़ाते हैं और अपनी चमड़ी को ही नोच खनसोट लेते हैं। इसके साथ ही वो अपने हाथों को ही खा जाती हैं। इन सब चीजों के पीछे कारण है उनके अंदर होने वाले हार्मोनल बदलाव, जो अंडे देने के बाद उनके शरीर में होते हैं। अटलांटिक पिग्मी ऑक्टोपस मांसाहारी है, लेकिन चूंकि इसके प्राकृतिक वातावरण में इसका पता लगाना बहुत कठिन है, इसलिए इसकी आहार संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में निश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। वे मुख्य रूप से छोटे क्लैम और क्रस्टेशियंस पर भोजन करते हैं, अपने रेडुला को अपने शिकार के खोल में डालते हैं और अपने शिकार को पंगु बनाने के लिए जहर बाहर निकालते हैं। एक छोटा पिग्मी ऑक्टोपस समान वजन के केकड़े को मार सकता है। केवल आधा मिनट ही गुजरेगा जब उसका जहरीला दंश केकड़े को बेहोश कर देगा। अपने छोटे आकार और छुपने में कुशलता के कारण अटलांटिक पिग्मी ऑक्टोपस को ढूंढना मुश्किल है। कभी कभी वे टिन के डिब्बे और बोतलों में छिप जाते हैं और शोधकर्ता समुद्र तल से डिब्बे इकट्ठा करके नमूने इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं। अटलांटिक पिग्मी ऑक्टोपस बेंटिक है और आमतौर पर 10 से 15 मीटर गहरी, नरम और गंदी सतहों को पसंद करता है। उन्हें अक्सर चंचल, तीव्र दृष्टि वाला और अत्यंत बुद्धिमान बताया जाता है।